जय श्री राम। अगर घर में धार्मिक कथाएं सुनी जाएं तो घर में बहुत ही अच्छा माहौल बना रहता है। कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा या परेशानी नहीं होती है। मैं जानती हूँ कि आप भगवान श्री राम के बहुत ही सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। माता सीता की ये कथा आपके घर में धन और खुशियों के भंडार भर देगी। तो कथा कुछ ऐसी है कि सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना, जिससे कि तुम्हारा नित्य नियम भी नहीं टूटेगा। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम और जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे घर पर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास जो मुझसे झगड़ा करती है वो मुझे इतने ताने सुनाएगी, तो मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। ऐसा कहकर जाने लगी तो उसकी रेशम और जरी की जो साड़ी थी वो फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष है, अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी, सो मुझे आप अपनी कहानी सुनाइए। राम आए, लक्ष्मण आए, आए देश के पुजारी आए। माता सीता की कथा आपके घर में धन के भंडार भर देगी। इस कथा को पूरी सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर आप माता सीता और भगवान श्री राम के परम भक्त हैं तो चलिए कथा पूरी करते हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी जी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिया राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, सूत के पलका मोटो राम। साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम और जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि वह कुएं पर जो औरत बैठी थी, क्या उससे कहानी सुन करके आई थी, या जो औरत वहां बैठी थी, जो स्त्री थी, वो कौन है। सास बोली कि वो माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे वो पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास की कहानी शुरू। राम लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, राम सूत के पलका मोटो राम, राम ही राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, संवारे सबके काम, खाली घर के भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम की जय जय कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो माता बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है,
इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास और बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, क्या जरा सी आंच दे सकती हैं? मुझे थोड़ी आंच चाहिए थी चूल्हा जलाने के लिए। इतने में ही दोनों सास और बहू बोली कि हमने तो आंच जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलेगा? वो बोली कि उनकी कहानी से घर के भंडार भर जाएंगे, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। नित्य नेम से ये कहानी सुनोगी तो तुम्हारे भी घर के भंडार भरेंगे। राम आए, लक्ष्मण आए, आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम लाए, आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार अन्न के भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामनाएं थी वो पूरी होने लगी। माता सीता और भगवान श्री राम सभी की मनोकामनाएं पूरी करने लगे। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले भी और कहानी कहने वाले के भी, और चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के भी घर के भंडार भरना। तो अंत में जाते जाते बोलो जय सिया राम, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, या फेसबुक पेज पर है तो फॉलो जरूर करते जाओ।